मुंबई के बॉम्बे एग्जीबिशन सेंटर में वर्ल्ड ऑफ कंक्रीट इंडिया 2026 के 12वें संस्करण की भव्य शुरुआत हुई। इन्फॉर्म मार्केट्स इन इंडिया द्वारा 3 से 5 जून 2026 के बीच आयोजित इस प्रदर्शनी में प्रीकास्ट टेक्नोलॉजीज, कंक्रीट, सीमेंट और ड्राई मोटा, निर्माण सुरक्षा समाधान, निर्माण उपकरण, कंस्ट्रक्शन केमिकल्स और एआई आधारित सॉल्यूशंस जैसे क्षेत्रों के आधुनिक विकल्पों का प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रदर्शनी के उद्घाटन के अवसर पर प्रतिष्ठित नीति निर्माताओं, उद्योग जगत के दिग्गजों और इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र के हितधारकों की गरिमामयी उपस्थिति देखी गई, जो भारत के निर्माण इकोसिस्टम में इस मंच के बढ़ते महत्व को दर्शाती है। इस उद्घाटन समारोह में नेशनल काउंसिल फॉर सीमेंट एंड बिल्डिंग मटेरियल्स के महानिदेशक डॉक्टर L.P. सिंह, मुंबई महानगर पालिका के सड़क विभाग के उप मुख्य अभियंता डॉक्टर विशाल रमेश ठोंबरे, बिल्डर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष रविंद्र त्यागी, आईहब गुजरात के सीईओ हिरणमय महांता, एक लेटेस के वरिष्ठ निदेशक सुयोग केठस्कर, इन्फॉर्म मार्केट्स इन इंडिया के प्रबंध निदेशक योगेश मुद्रास और इन्फॉर्म मार्केट्स इन इंडिया के एनर्जी एंड कंस्ट्रक्शन पोर्टफोलियो के सीनियर ग्रुप डायरेक्टर रजनीश खट्टर सहित गणमान्य लोग उपस्थित थे। वर्ल्ड ऑफ कंक्रीट है, ये एक इंटरनेशनल इवेंट है जो यूएस में होता है, जो हमने यहाँ पे लाया था। और इस साल 350 से ज़्यादा एग्जीबिटर्स इंडिया से और इंटरनेशनल आए हुए हैं। सारी नई कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो कंक्रीट से रिलेटेड टेक्नोलॉजी है, एक डेडिकेटेड शो कंक्रीट के लिए है। तो कंक्रीट रेडीमेड सोर्स हो, प्रीकास्ट कंक्रीट हो, जो आपके जो कंस्ट्रक्शन केमिकल्स हो, ये सारी नई टेक्नोलॉजीज है। जो एआई सोल्यूशंस है ये सेक्टर के लिए, सारी नई टेक्नोलॉजीज ये एक एंड टू एंड इवेंट है, एक सिर्फ एग्जीबिशन नहीं है। यहाँ पे सारी नॉलेज दी जाती है, सारी नेटवर्किंग है। सो वी हैव लॉट ऑफ पैनल कॉन्फ्रेंसेस व्हिच आर गोइंग ऑन। वी द सीईओ एंड सीटीओ राउंड टेबल, इनोवेशन जोन है। इस बार पहली बार हमने 30 से ज़्यादा स्टार्टअप्स आए हुए हैं और उनको इन्वेस्टर्स मीट में हम लोग इन्वेस्टर्स से मिला रहे हैं, उनको फंडिंग मिल जाएगी। सो हमने बहुत सारे इंगेजमेंट्स रखे हैं ये साल। तो एक ये पक्का ऑफ कंक्रीट इंडस्ट्री हो जाए जहाँ पे सब आ जाए और सबके लिए कुछ ना कुछ इवेंट से। और ये इवेंट में 18,000 से ज़्यादा इंडस्ट्री प्रोफेशनल आने की हमको जो रिकॉर्ड हुआ अब तक जो विजिटर्स का, उस हिसाब से गुंजाइश है। बहुत सारा रिसर्च हो गया है जो अभी अब देखा जाए तो प्रीकास्ट जो है, प्रीकास्ट कंक्रीट है, रेडीमेड कंक्रीट है, उसके ऊपर बहुत सारी नई टेक्नोलॉजी आई हुई है। तो उसमें क्या होता है कि जो नेट जीरो एमिशंस की तरफ जो अपना गवर्नमेंट का गोल है उसमें अच्छी हो जाए, जहाँ पे आपका कार्बन एमिशंस बहुत कम हो जाए। तो वो सारी नई टेक्नोलॉजी ऑलरेडी है, इससे कार्बन एमिशन ऑलरेडी अराउंड 50% कम हो चुका है। जो पहले अगर 5 साल पहले देखा जाए तो हो गए थे। तो ये टेक्नोलॉजी ऑलरेडी मार्केट में है, उसके ऊपर बहुत रिसर्च हो रहा है। अगर देखा जाए अगर नेक्स्ट 2-3 साल में कम से कम नियरली 70-80% कार्बन एमिशन की रिडक्शन हो जाएगी। सर अराउंड $0.75 ट्रिलियन का कंस्ट्रक्शन सेक्टर इंडिया में है और ये 1.1 ट्रिलियन होने की गुंजाइश है बाय 2031। सो अराउंड 7 to 8% ग्रोथ विच इज हायर देन आवर जीडीपी। तो बिकॉज इसको पुश कहाँ से आ रहा है, तो 3 रीजन है। एक तो गवर्नमेंट का जो मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर पुश है, इंफ्रास्ट्रक्चर हर जगह पे रोड्स बन रहे हैं, डैम्स बन रहे हैं, ब्रिजेस बन रहे हैं, आपके मेट्रो नेटवर्क हो रहा है, वो एक बड़ा पुश है। सेकंड बड़ा पुश है हाउसिंग डिमांड, जो प्रधानमंत्री आवास योजना प्लस अपने जो हर जगह पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है हाउसिंग की, 1.4 मिलियन पीपल है हाउस फॉर एवरीबडी। तो वो स्कीम की वजह से बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो तीसरा देखा जाए जो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव है, जिसमें इंडस्ट्री से पूछा रहा है, उसमें नए नए प्लांट फैक्ट्री सेटअप हो रहे हैं, उसके लिए एक बहुत बड़ा डिमांड है। तो ये बड़ा सपोर्ट हो रहा है। कंस्ट्रक्शन सेक्टर की ग्रोथ है और जितनी हमें स्किल्ड मैन पावर की ज़रूरत है, अभी ये टोटल एक मिसमैच लगता है। ये बात अलग है कि जो हमारी युवा शक्ति है कंस्ट्रक्शन सेक्टर में नहीं आना चाहती है, वाइट कॉलर जॉब में जाना ज़्यादा चाहती है। लेकिन जहाँ तक जिस गति से ये सेक्टर ग्रो कर रहा है और जितनी हमें ट्रेंड इंजीनियर्स की ज़रूरत होगी वो अभी नहीं है। तो इसीलिए हम लोग, हमारा जो इंस्टीट्यूशन है नेशनल काउंसिल फॉर सीमेंट एंड बिल्डिंग मटेरियल, हम लोग कैपेसिटी डेवलपमेंट के तौर पे जो है बहुत ज़्यादा काम करते हैं, जिसमें हम इंडस्ट्री के जो इंजीनियर्स हैं उनको भी ट्रेनिंग देते हैं, जो फील्ड इंजीनियर्स हैं उनके लिए भी ट्रेनिंग प्रोग्राम करते हैं। ये तो एक हुआ कि जब जो हमारे यहाँ आता है उसको ट्रेनिंग देते हैं। अब हमने अपनी स्टाइल को पिछले लगभग 6 महीनों में चेंज किया है। हमने
अल्ट्राटेक सीमेंट के साथ, हमने अदानी के साथ, अभी हम श्री के साथ भी करने जा रहे हैं। हम इन बड़े बड़े इंडस्ट्रियल हाउसेस के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं, क्योंकि इन सारे इंस्टीट्यूशंस की जो इंडस्ट्रियल हाउसेस हैं, इनकी अवेलेबिलिटी पैन इंडिया लेवल पर है। हमने इनके साथ कोलैबोरेट किया है, और ये लोग जो ट्रेनिंग प्रोग्राम देते हैं उसमें हमारे इंजीनियर्स जाते हैं, जो ज़्यादा अच्छी टेक्निकल ट्रेनिंग उनको दे रहे हैं। तो जो हमारा ट्रेनिंग में जहाँ पर हम अपने इंस्टीट्यूशन में लगभग, मैं कहूँ अगर हम 1000 लोगों को पर ईयर दे पा रहे थे, अब हम कहीं ना कहीं 1 लाख लोगों को पर ईयर ट्रेनिंग देने की कोशिश कर रहे हैं, एंड दैट इज़ द मोटिव। और जब हम उनको वहाँ पर एक ऑन साइट ट्रेनिंग देते हैं तो उनको ये भी पता चलता है कि अगर इस एरिया में और ज़्यादा डीपर ट्रेनिंग चाहिए तो देयर आर इंस्टीट्यूशन लाइक NCCPM एंड दे कैन अप्रोच। सर इस सेक्टर में सीमेंट का उत्पादन हमने पिछले साल किया, जो प्रोजेक्शंस हैं उसके हिसाब से लगभग 2047 या 2050 तक लगभग हम 2100 मिलियन टन, और 2070 तक लगभग 2800 मिलियन टन तक हम लोग पहुँच जाएंगे। तो जो ग्रोथ है कि आप देखिए लगभग अगले 20-25 साल में हम 4 गुना हो जाएंगे। तो जो हमारा ग्रोथ पैटर्न है, और सीमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर का बैकबोन मटेरियल है, अगर सीमेंट की ग्रोथ हो रही है इसका मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ हो रही है। तो ट्रिमेंडस ग्रोथ होने जा रही है सीमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर के फील्ड में, और जैसे जैसे ग्रोथ होती जा रही है तो हमें सारे के सारे पेरिफेरल चीज़ों की भी जरूरत पड़ेगी, हमें कंस्ट्रक्शन केमिकल की जरूरत पड़ेगी, हमें एग्रीगेट्स की भी जरूरत पड़ेगी, नए नए इनोवेशंस भी इसमें आएंगे, RMC प्लांट्स भी हमारे यहाँ बढ़ेंगे, तो सारे पेरिफेरल सेक्टर्स की भी ग्रोथ होगी, उसके लिए ट्रेंड मैन पावर की भी ज़रूरत होगी। तो हम इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर वी आर गोइंग टू ग्रो इन टोटलिटी। एक टेक्नोलॉजिस्ट है या कॉन्क्रीट हम डालते हैं, उसके ऊपर एक IS का कोड होता है, IS 456, जो पिछली बार 2000 में आया था। अब 25-26 साल बाद उसको रिवाइज कर दिया है, उसका ड्राफ्ट रिवीजन आ गया है, और इस नए ड्राफ्ट में स्पेशल एम्फेसिस दिया गया है क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस को। अगर मैं पुराने IS कोड की बात करूँ तो पुराने IS कोड में कुछ ही पैरामीटर्स को हमने करेक्ट किया था, अब हमने उसमें ड्यूरेबिलिटी के पैरामीटर्स की लिमिट्स बना दी है। पहले हम कहते थे ड्यूरेबल बनाएंगे, लेकिन अब हमने उन लिमिट्स को भी बना दिया है। पहले हम लोग M50 ग्रेड की कंक्रीट तक की बात करते थे, अब हम कस्टमर के हिसाब से, उसको हो सकता है कि 100 साल के लिए स्ट्रक्चर चाहिए, तो M50 ग्रेड, 50 से 75 ग्रेड, 75 to 100 ग्रेड और 100 प्लस, डिपेंडिंग ऑन द क्लाइंट रिक्वायरमेंट। ये सब चीज़ें हमने नए IS कोड में इंट्रोड्यूस की है, नंबर 1। नंबर 2, साइट पर और जो प्रैक्टिसिंग इंजीनियर्स हैं उनको कैसे पता चले ये सब क्या होने जा रहा है, तो उसके लिए हमने अक्रॉस द कंट्री हम ट्रेनिंग प्रोग्राम करने जा रहे हैं, और हम ही नहीं करने जा रहे हैं, BIS भी करने जा रहा है, जो इस इंडियन स्टैंडर्ड पर आ रहा है। तो हम एक प्रोग्राम ऑलरेडी पिछले महीने दिल्ली में कर चुके हैं। आज यहाँ पर एक पैरेलल सेशन चल रहा है, जिसमें हमारे NCCPM के 3 कुलीग श्री PN ओझा जी, श्री अमित त्रिवेदी जी और डॉक्टर ब्रजेश 3 लेक्चर्स दे रहे हैं, जिसमें डॉक्टर ब्रजेश स्पेशली स्पीकिंग अबाउट ऑन क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस। हमारी फ्रेटर्निटी है इस सेक्टर में, सबको धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने बहुत बढ़िया और बहुत बड़ा सहयोग दिया है इवेंट को सक्सेसफुल बनाने में। चूँकि बार मिशन है तो कुछ स्पेशल ही हमें करना था, तो हमने बहुत सारे स्पेशल एलिमेंट्स भी इसके अंदर यहाँ डाले हैं। लेकिन उससे पहले भी आपको स्कीम के बारे में बता दूँ कि ये अभी तक का सबसे बड़ा इवेंट है, और 350 ब्रांड्स वर्ल्ड वाइड इसमें प्रेजेंट है, जिसके अंदर कंपनी इंडिया के बियॉन्ड जो है वो हमारे पास US से है और फ्रांस से है, और एक पूरा यूरोपियन यूनियन का पैविलियन है। जर्मनी से 4 कंपनीज आई हुई हैं, रशिया से 1 कंपनी है, और ऐसे ही इटली है, ग्रीस है और टर्की। तो इन कंपनीज का समावेश जो इंडियन पैविलियन के अंदर है, और एक चाइना से अलग चाइना का पूरा आपने पैविलियन है, जिसके अंदर करीब 8 कंपनीज चाइना से है, क्योंकि अब चाइना धीरे धीरे बोल रहा है कि अगली बार काफ़ी बड़ी संख्या में आएगी। और दूसरी बड़ी बात यह है कि जो अभी तक का हमारा काउंट आया है वो हमारा 35% ज़्यादा है सेम टाइम फ्रॉम लास्ट ईयर, और जो नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन है हमें पूरा कॉन्फिडेंस है कि इस बार करीबन 18,000 का हमारा एस्टिमेट है कि हमारे 18,000 विजिटर्स आएंगे। तो लेकिन नंबर ऑफ विजिटर्स से भी ज़्यादा जो मुझे जिसकी ज़्यादा खुशी है वो है क्वालिटी ऑफ विजिटर, क्योंकि हम अपनी जो रजिस्ट्रेशन होती हैं उसको बैक एंड पे चेक करते हैं कि क्वालिटी कैसे आई है। तो इस बार नंबर ऑफ VIPs, नंबर ऑफ नए बिल्डर्स, जैसे मेरा ग्रुप है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज रियलिटी सेक्टर के अंदर है, मेरा नतान से उसका डेलीगेशन है, BMC से डेलीगेशन है, तो प्राइवेट और गवर्नमेंट, और प्लस जो हमारी लीड कंपनीज हैं जैसे अल्ट्राटेक है और सीका है, एशियन पेंट्स है,
सब ने पिछली बारी से बड़े बड़े स्टॉल्स लिए हैं। ये चीज़ ये दिखाता है कि इंडस्ट्री तो अपने आप में ग्रो कर ही रही है। इवेंट का भी जो एक रेपुटेशन है या इंडिया का ही जो इवेंट का एक जिसे हम माइंड शेयर की बात करते हैं वो बहुत बढ़ गया है। तो नंबर ऑफ़ कंपनीज 350 हो गई हैं, नंबर ऑफ़ विजिटर्स ज़्यादा होने जा रहे हैं। और सबसे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मेरे लिए जो है वो है कि इस बारी की जो नंबर एक्टिविटीज़ हमने फ्लोट रखी है, जैसे आप देख सकते हैं कि पड़ोस में ही इन्वेस्टर जोन की एक्टिविटी चल रही है और स्टार्टअप पेविलियन। ये आज से पहले स्टार्टअप पेविलियन वर्ल्ड ऑफ कंक्रीट इंडिया में नहीं है। सो स्टार्टअप पेविलियन के अंदर हमारे पास 25 स्टार्टअप्स हैं और उन सबको हम मौका दे रहे हैं कि वो इन्वेस्टर्स के सामने अपनी पिच को रखें, क्योंकि वो सब ऑलरेडी इनकी स्क्रीनिंग हो चुकी है। अब वो पिच करेंगे तो 5 मिनट में समय दिया जा रहा है और 2 मिनट इन्वेस्टर को दिया जा रहा है उनके क्वेश्चन पूछने के लिए। उसके बाद हर स्लॉट के बाद लाइव वोटिंग हो रही है और जैसे ही सेशन खत्म होता है, क्योंकि 2 दिन में 4 स्लॉट होंगे, प्री लंच एंड पोस्ट लंच, तो हर स्लॉट खत्म होने के बाद लाइव वोटिंग के बाद उनको जो टॉप 2 पिचेज हैं उनको फेलिसिट किया जाएगा और उनको इन्वेस्टर्स अपने रडार के अंदर रखेंगे, मतलब उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट करने का, तो उनको फिर अपने इंक्यूबेटर के अंदर लेके जाएंगे। और इसी जो एक्टिविटी से इंस्पायर होकर जो गवर्नमेंट ऑफ गुजरात, जो उनका आई हब का एक ऑर्गेनाइजेशन है जिनका काम ही स्टार्टअप्स को इस तरह के प्लेटफॉर्म देना है और फंडिंग देना है। सो वो इस शो में पहली बार आए हैं एज अ पार्टनर। तो बहुत अच्छा इवेंट है। और जहाँ पे हम लोग बैठे हैं वो यहीं पे अभी 3 बजे आज CEO कॉन्क्लेव होगा, इसके अंदर केवल 25 CEOs का ऑलरेडी कंफर्मेशन आ गया और कल दोपहर 12 बजे इसी रूम के अंदर CTO कॉन्क्लेव होगा, क्योंकि जहाँ CEOs का इम्पोर्टेंस है वहाँ टेक्नोलॉजिस्ट का बहुत बड़ा रोल है। ये सेक्टर जैसे अभी आपने डॉक्टर एलपीसी को सुना या और भी प्रेस ब्रीफिंग के अंदर टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड है। अब अधिकतर स्टार्टअप्स का अगर आप प्रोफाइल देखेंगे तो वो टेक्नोलॉजी के ऊपर ज़्यादा काम करें, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, चाहे वो IoT है या मैकेनाइजेशन की बात हो रही है, BIM की बात हो रही है, तो और इवन प्रीकास्ट जैसा सेगमेंट है जिसमें टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि आज इंडिया के पास 2 सबसे बड़े चैलेंज हैं, स्पीड ऑफ कंस्ट्रक्शन और टेक्नोलॉजी एक तरफ है, लेकिन साथ साथ हमें ड्यूरेबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी में भी काम करना है। तो इन दोनों को बैलेंस करना इस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा चैलेंज है। और हमारे पास समय ज़्यादा नहीं है, क्योंकि 2026 में हम लोग बैठे हैं और 2047 में मोदी जी का नारा है कि भारत को विकसित भारत को पहुँचना है। तो सिर्फ 21 साल का हमारे पास समय है और बहुत आगे बढ़ना है। आज अगर आप हमारी डिजिटल इकॉनमी को देखें तो आज भारत पूरे विश्व में 5वें नंबर पर है। चाइना, सिंगापुर और UK, ये 4 कंट्रीज हमसे आगे हैं डिजिटाइजेशन के अंदर। बाकी हमने कितनी एडवांस इकॉनमी को पीछे कर दिया है, तो धीरे धीरे उसमें भी हमारा बढ़ावा और ये सारा जो टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट है ये कंस्ट्रक्शन सेक्टर के अंदर भी आ रहा है, चाहे वो रोबोटिक्स है, चाहे वो ऑटोमेशन है। लेकिन साथ साथ जो स्किल्ड लेबर है उसका भी यूज़ बढ़ता जा रहा है। तो ये लेबर के अगेंस्ट काम नहीं हो रहा, लेकिन उसी लेबर को एक मौका मिल रहा है कि अपने स्किल को और निखारने का, कि अब आप और क्या उसमें स्किल में जा सकते हैं। तो मेरे ख्याल से इवेंट को लेकर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स हो रहा है, बहुत अच्छा खुशी हो रही है कि हम इस इवेंट को कर पा रहे हैं सक्सेसफुली। और अगर आपको याद होगा लास्ट ईयर का हमारा इवेंट अक्टूबर में था, इस साल जून के फर्स्ट वीक में कर रहे हैं, तो हमें सिर्फ 7 महीने का मिला है। 7 महीने के अंदर पिछले इवेंट से 24% की ग्रोथ और ये नई एक्टिविटीज़ का हमेशा से टीम ने बहुत खूबसूरत काम किया है और हमारा विश्वास है कि मीडिया की ऐसी सपोर्ट हमें आगे भी होती रहेगी।